ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी क्या फिर से एनपीएस में शामिल होंगे? पुरानी पेंशन पर मंडराया खतरा। जाने पूरी खबर। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इनके परिणाम भी आ चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे 2 बड़े राज्यों में भाजपा ने जीत का झंडा लहराया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल की गई थी, जिस पर अब खतरा मंडराने लगा है। देश में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर अपनी स्पष्ट मंशा पहले ही जारी कर दी गई थी। इस पुरानी पेंशन स्कीम से संबंधित खुद प्रधानमंत्री ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। अब देश में किसी भी हाल में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जाएगा। अब देश में सरकारी कर्मियों को एनपीएस से ही लाभ दिया जाएगा। इसके लिए एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। नई पेंशन स्कीम में काफी सुधार भी किए जाएंगे, इसीलिए इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी एनपीएस के नियमों में बदलाव करेगी और इसे लागू करेगी। पुरानी पेंशन के संबंध में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि ये संभावना नहीं बल्कि ये तय समझे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त हो सकती है। इस संबंध में एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार किया जाएगा। ऑप्स एक बड़ा मुद्दा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को मात दी है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों के चुनावी में ऑप्स भी प्रभावी रहा है। अगर हम राजस्थान के पोस्टल बैलेट को देखें तो इनमें 170 से भी अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही है। इसी प्रकार से अब मध्य प्रदेश में भी विश्लेषण किया जा रहा है। हम यह भी नहीं मान सकते हैं कि ऑप्स ही चुनावी हार जीत का प्रमुख कारण रहा है, लेकिन यह जरूर मान सकते हैं हार जीत के समीकरणों में जो मुख्य कारण बनते हैं उनमें से एक ऑप्स भी है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी ऑप्स को लेकर कितने मुद्दे खड़े हुए थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यदि ऑप्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी आवाज उठाएंगे। इस मुद्दे को देश के हर कोने में ले जाया जा रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर क्या कहा गया? राजस्थान केदार के पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि, जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव और केंद्रीय वित्त सचिव के पदों पर भी काम कर चुके हैं, उन्होंने पिछले साल पुरानी पेंशन को वित्तीय आपदा बताया था। इस संबंध में उन्होंने ये कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए यह एक वित्तीय आपदा होगी। राज्यों में पहले से ही इतना कर्ज है, इस स्थिति में ऑप्स लागू होने पर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी पुरानी पेंशन से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों के जोखिमों पर संकेत दिए हैं। इसके संबंध में कहा कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने से फिस्कल रिस्क भी बना रहेगा। आरबीआई और 15 वित्त आयोग ने भी इस संबंध में संज्ञान लिया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलुवालिया ने ऑप्स के लिए कहा कि यह सबसे बड़ी रेवड़ी है। पीएम मोदी ने भी यही कहा है कि इस संबंध में जिस रेवड़ी की बात कही है वह सही है। जहां एक तरफ तो राजस्व के घाटे को कम करने को लेकर बात की जाती है, लेकिन खर्चों को कैसे कम करना है और इसका मेंटेन कैसे करना है, इस पर कोई भी बात नहीं होती है। 18 साल बाद रिटायर हुए कर्मी को मिली इतनी पेंशन। देश में सरकारी कर्मियों, पेंशनरों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को मिलाकर कुल संख्या 10 करोड़ के पार हो रही है। एनपीएस को लेकर कर्मियों ने कहा है कि अगर ऑप्स लागू नहीं होता है तो सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। एनपीएस में शामिल रहे कर्मी 18 साल बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं और एक कर्मी को 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली है तो दूसरे को 2506, तो तीसरे को 4900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिली है। अगर मान ये कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले तो ये क्रमशः 5250 रुपये, 17,150 रुपये और 28,450 रुपये होंगे।